नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और मैं हूं अमित। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। शहरों के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण पूरी तरीके से फैल गया है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में बदहाल स्थिति है। इसी कड़ी में सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला में बढ़ते कोरोना संक्रमण की स्थिति का जायजा लेने के लिए केंद्रीय मंत्री अर्जुना मेघवाल पुगल सहित कई गांवों के दौरे पर रहे। दौरे के दौरान मंत्री मेघवाल ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खाजूवाला में कोविड सेंटर का निरीक्षण किया और दवाइयां, ऑक्सीजन इंजेक्शन समेत मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी जुटाई, जिस पर अधिकारियों को आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। वहीं खाजूवाला अस्पताल में बनाए गए कोविड सेंटर का भी निरीक्षण किया और कोविड प्रबंधन को लेकर डॉक्टरों से जानकारी ली। उपकरणों की क्या कमी है ये डॉक्टरों से हमने जाना, क्योंकि ये तय हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट के स्तर पर भी और राज्य सरकारों को भी कहा गया है कि जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है CHC हैं, उनको हमें स्ट्रेंथन करना मेडिकल फैसिलिटी को लेकर के। हमारे पास CSR फंड और MP कोटा उपलब्ध है। उसके लिए हमने इनसे पूछा है कि आपको किस तरह के उपकरणों की ज़रूरत है। तो इन्होंने बताया, एक तो CBC मशीन बताई है, एक ऑटो एनालाइजर बताया है, एक बेड की कमी भी इन्होंने बताई है। इन्होंने 20 बेड की कमी बताई है, लेकिन 10 बेड मैं 2-4 दिन में ही उपलब्ध करा दूंगा। बहुत लेटेस्ट बेड है वो, मेडिकल बेड। जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कोटपुतली के विराटनगर क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान पावटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर समेत कोरोना से बचाव में इस्तेमाल आने वाले कई सामग्रियां उन्होंने भेंट की। सांसद ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर ने ग्रामीण इलाकों को भी काफी प्रभावित किया है। ग्रामीण इलाकों में सुविधाओं का भी अभाव है। इसको लेकर CM गहलोत को भी पत्र लिखा था। सांसद ने कहा कि हर ग्रामीण क्षेत्रों में भी संसाधनों की कमी न हो पाए, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। कोविड की जो दूसरी कोरोना लहर आई, उसके अंदर शहरों में तो फिर भी व्यवस्था हो गई। जो ग्रामीण राजस्थान है वहाँ पर व्यवस्था की बहुत कमी है। मैंने पत्र लिखा था मुख्यमंत्री साहब को ये कहते हुए कि ग्रामीण क्षेत्र में भी कोरोना फैल रहा है, ऑक्सीजन की और व्यवस्था की वहाँ पर भी ज़रूरत है। राजस्थान के अंदर तकरीबन 655 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन दुख की बात है कि पिछले 1 साल के अंदर वहाँ पर क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल स्टाफ की कमी है और जो इक्विपमेंट है उसकी कमी है। 13 कोविड केयर सेंटर जो जयपुर ग्रामीण में बने हैं, अपने लोकसभा क्षेत्र के जो हमारा परिवार है उनकी रक्षा करने के लिए ये हमने बीड़ा उठाया है कि जो भी कमी है तो डॉक्टरों से, प्रशासन से बात करके जो कमी है उस कमी को पूरा कर रहे हैं अपने साधनों से। उसके अंदर 100 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लेकर आए और वो पिछले 2-4 दिनों में बांट रहे हैं हर CHC के अंदर। उसी तरह जो मास्क है, गॉगल्स हैं, फेस शील्ड हुआ, ग्लव्स हुआ, वो सभी डॉक्टरों को यहाँ मिले तो मेडिकल स्टाफ वगैरह ये सुरक्षित रहेंगे। इनका सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है ताकि ये मरीजों का ध्यान रख सके। और आप सबसे मैं आग्रह करता हूँ कि प्रोटोकॉल को मेंटेन करके रखें। भिलवाड़ा के बिजोलिया में कोरोना महामारी से निपटने के लिए भामाशाहों की तरफ से लगातार सहयोग जारी है। इसी के तहत उपखंड कार्यालय में भामाशाहों के सहयोग से कोविड रिलीफ सोसाइटी ने 15 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 15 ऑक्सीजन फ्लो मीटर भेंट किए। इस दौरान पूर्व विधायक विवेक धाकड़ की मौजूदगी में भामाशाहों ने सहयोग दिया। इस मौके पर तहसीलदार शैतान सिंह यादव और चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अंसार खान मौजूद रहे। खबर जयपुर के कोटपुतली से है, जहां पर धानुका एग्रो टेक लिमिटेड केशवाना ने सामाजिक सरोकार के कार्य किए हैं। इसी के तहत नारहेड़ा CSC में 5 लाख रुपए की कीमत का जनरेटर सेट भेंट किया गया, जिसका उद्घाटन विधायक राजेंद्र सिंह यादव ने किया। दरअसल जन सहभागिता के कार्यों में भामाशाहों का बड़ा योगदान रहता है। इस दौरान धानुका एग्रीटेक लिमिटेड की यूनिट हेड अनुज गर्ग मौजूद रहे। पिछले कुछ समय में जिस तरह से हमारा देश इस पैंडेमिक से त्रस्त है,
हमने ये फील किया कि जो हेल्थ क्लिनिक्स हैं वहाँ पर कुछ फैसिलिटी होने के बाद भी पावर की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए हमने ये सोचा कि अगर हम जनरेटर देते हैं तो अनइंटरप्टेड सप्लाई मिल सकती है और सारे इक्विपमेंट काम कर सकते हैं अगर बिजली जाती है। ये सोच करके हमने कहा कि हम एक जनरेटर देते हैं। हम हमेशा से भारत के डेवलपमेंट के लिए काम करते रहे हैं और इन चीज़ों के में हम आगे भी इसी तरह के काम करते रहेंगे, जिससे कि देश, स्टेट और जो हमारे विलेजर्स हैं उन सबका भला हो सके। जालोर बाड़मेर की जीवनदायिनी कही जाने वाली नर्मदा नहर से राजस्थान गुजरात सीमा पर अब ठोकर हट जाने से बाड़मेर जालोर जिलों को समय पर पर्याप्त पानी मिलेगा। आपको बता दें कि मुख्य कैनाल में ठोकर हटाने का काम जल्द ही पूर्ण कर लिया जाएगा, जिसे लेकर राज्य के वन एवं पर्यावरण मंत्री स्थानीय विधायक सुखराम बिश्नोई ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया और जल्दी कार्य पूरा करने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान मंत्री सुखराम बिश्नोई ने बताया कि इस ठोकर को हटाने को लेकर व्यक्तिगत रूप से मैं और राजस्थान सरकार लंबे समय से प्रयासरत थे। उम्मीद यह है कि अगले सीजन में राजस्थान को उसके हिस्से का पर्याप्त पानी मिल सकेगा। नहीं हटाया था, इसलिए उन्होंने जो विशेषज्ञ टीम बनाई, बुला करके उन्होंने राय दी इसको हटाया जाए। वो कार्य प्रगति में चल रहा है। अब गुजरात के जो नर्मदा अधिकारी, उनको ये कहने का बहाना नहीं मिलेगा कि आपके पानी हम भेज रहे हैं परंतु इसकी वजह से आपके पानी कम आ रहा है। ये एक काम होने के बाद में जो पानी का बहाव है वो बहाव पूरा आगे तेज बढ़ेगा। केवल मात्र पानी मापने के लिए ही इसको बनाया गया था और वो आज आधुनिक तकनीकी आ गई, उनके आधार पर ये यहाँ कार्य चल रहा है। पानी कितना है वो मशीनें लग जाएगी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण होने पर टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया ने निवाई में वृद्ध लोगों को वस्त्र भेंट किए। इस दौरान सांसद ने कहा कि भयंकर रूप से फैली कोरोना महामारी में जनता को संयम बरतना और नियमों की पालना करनी चाहिए ताकि संक्रमण पर काबू पाया जा सके। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष दिलीप इसरानी, प्रधान राम अवतार लंगड़ी समेत कई लोग मौजूद रहे। इस हिसाब से कोरोना की महामारी बहुत भयंकर रूप से फैली हुई थी। कोरोना की महामारी में काफ़ी जाकर कंट्रोल हो गया है। जनता ने खुद ने फैसला लेना पड़ा, जनता खुद अपने उसमें रुकी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री लॉकडाउन नहीं लगा पाए पूर्णतः। जिस हिसाब से आज प्रदेश के मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ऑक्सीजन की कमी के कारण आज हमारे जिले के अंदर में बहुत लोग मरे हैं। मैं कल से पूरे दौरे पर हूँ। सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि माननीय मंत्री जी को भी मैं कहूँगा और CMS को यहाँ कहूँगा, सारे डॉक्टर ज़्यादातर जितने पोस्ट हैं उनकी बजाय डेप्यूटेशन पे यहाँ से भेजे हुए हैं। मैंने तुरंत आज बात की कि आप मंत्री को मैं चिट्ठी लिखूंगा ताकि जो भी डॉक्टर भेजे हैं उन सबको यहाँ पर लागू लगाया जाए ताकि यहाँ के जनता की सेवा हो सकती है। अभी जिस हिसाब से माननीय प्रधानमंत्री ने इसको गंभीरता से लिया है, सब जगह ऑक्सीजन प्लांट लागू कर दिए। केंद्र में भाजपा सरकार के 7 वर्ष पूर्ण होने पर सेवा सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत भीलवाड़ा में सांसद सुभाष चंद्र बहेड़िया ने शाहपुरा के सांखलिया, देवरिया समेत ग्रामीण इलाकों का दौरा किया। साथ ही बच्चों के लिए मास्क और राशन के किट भी वितरित किए और ये भी कहा कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए घातक है, ऐसे में बच्चों की सुरक्षा जरूरी है। इस मौके पर कोरोना वॉरियर्स का भी सम्मान किया गया। तो केंद्र में भाजपा सरकार के 7 वर्ष पूर्ण होने पर सेवा ही संगठन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत डूंगरपुर जिले में बीछीवाड़ा, सिमलवाड़ा, सागवाड़ा और आसपुर ब्लॉक मुख्यालय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत भाजपा कार्यकर्ताओं ने मछलियां, चींटियां और पशु पक्षियों को दाने डालकर उनको भोजन कराया। साथ ही पक्षियों के लिए परिंदे भी बांधे। तो वहीं जिला मुख्यालय पर भारतीय जनता युवा मोर्चे ने कोरोना से बचाव के लिए लोगों को काढ़ा भी वितरित किया। तो केंद्र में भाजपा सरकार के 7 वर्ष पूर्ण होने पर सेवाई संगठन अभियान चलाया गया, जिसके तहत राज्यसभा सांसद राम कुमार वर्मा ने बांदीकुई क्षेत्र में मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया। साथ ही पक्षियों के लिए परिंदे भी लगाए। जिला उपाध्यक्ष रवि पालीवाल ने बताया कि राज्यसभा सांसद राम कुमार वर्मा की ओर से बड़ियाल, रलावता, गणमेड़ी और मुड़ीगिसा क्षेत्रों में हाइपोक्लोराइड का छिड़काव भी करवाया गया। साथ ही मास्क और खाद्य सामग्री का वितरण भी किया गया। इस दौरान पूर्व पंचायत समिति सदस्य नारायण बैरवा, IT जिला संयोजक मुकेश जेमन, महावीर गुर्जर रलावता, शहर मंडल अध्यक्ष मनोज
टाडवाल समेत भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। तोसा के बांदीकुई में दुष्कर्म पीड़िता को आरोपियों द्वारा धमकाने का मामला सामने आया है। इसको लेकर समाज कल्याण बोर्ड की पूर्व सदस्य सुनीता सैनी ने पीड़िता से मुलाकात कर मामले की जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने एसपी से भी इस मुद्दे को लेकर बात की। समाज कल्याण बोर्ड की पूर्व सदस्य सुनीता सैनी ने पुलिस से पीड़िता को सुरक्षा देने की मांग की है। हालांकि पीड़िता के घर के बाहर पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। आपको बता दें कि जब से पीड़िता ने अपने साथ दुष्कर्म होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई है, तब से उसे आरोपी पक्ष की तरफ से जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। बांदीकुई में रेप पीड़िता को अपराधियों की तरफ से बार बार धमकाया जा रहा है और मारने की धमकी दी जा रही है कि हम तुम्हें जान से मार देंगे या तो मुकदमा वापस लो। इसी विषय में रेप पीड़िता ने माननीय सांसद करोड़ीलाल मीणा जी को और मुझे फ़ोन किया था। सांसद करोड़ीलाल मीणा जी के निर्देश पर मैं पीड़िता से मिलने गई, उससे बात की तो उसने बताया कि मुझे कई बार मारने की कोशिश की है और मेरे घर पर भी पत्थरबाजी होती है और मुझे सुरक्षा दी जाए और मुझे न्याय मिले और पीड़ित को अपराधियों को जल्दी से जल्दी पकड़े। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली कोरोना महामारी से लड़ चुकी और स्वयं गर्भवती ऐसी महिला सरपंच की कहानी हम आज आपको रूबरू करवा रहे हैं, जिसने अपने गांव और पूरी ग्राम पंचायत क्षेत्रों को इस महामारी से लड़ने और बचने के लिए प्रण लिया है और कई सकारात्मक निर्णय को लेकर ग्रामीणों के सहयोग से गांव व क्षेत्रों को बचाने के लिए काम भी कर रही हैं। सरपंच के ऐसे प्रयासों से इनकी ग्राम पंचायत में अभी वर्तमान में एक भी कोरोना पॉजिटिव रोगी नहीं है और संपूर्ण पंचायत स्वस्थ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जिले की शाहपुरा पंचायत समिति की देवरिया ग्राम पंचायत की, जहां महिला सरपंच किस्मत गुर्जर है। सरपंच किस्मत गुर्जर 1 महीने पूर्व ही कोरोना बीमारी की चपेट में आ गई थी और वह अभी 7 महीने की गर्भवती है, लेकिन फिर भी सरपंच गुर्जर ने पूरे गांव में घूमकर स्वयं सोडियम हाइपोक्लोराइड के छिड़काव से सैनिटाइजेशन किया और लाउड स्पीकर पर कोरोना महामारी से बचाव के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनाउंसमेंट से भी क्षेत्र में कराया। सरपंच ने स्वयं अब तक 500 से अधिक हैंड सैनिटाइजर और 1000 से अधिक मास्क वितरित किए हैं। सरपंच गुर्जर ने गांव को इस महामारी से बचाने के लिए गांव के सभी बाहरी रास्तों को ग्रामीणों के सहयोग से प्रतिबंधित कर दिया है और यहां चेक पोस्ट लगाकर स्वयं सेवकों की ड्यूटी लगा दी है। कोरोना को लेकर सरपंच ने कहा कि प्रशासन की सतर्कता और आमजन के सहयोग से हम यह कोरोना की जंग जरूर जीतेंगे। सादर नमस्कार। वर्तमान परिस्थितियों में देश और प्रदेश कोरोना महामारी से लड़ाई लड़ रहा है और इस बार कोरोना ने ग्रामीण क्षेत्र को चपेट में ले लिया था। मैं खुद भी कोरोना की चपेट में आने से नहीं बची। पिछले कई महीनों से लाखों सावधानी रखने पर भी मेरी ग्राम पंचायत में कुछ लोग कोरोना संक्रमित हो गए थे। आज वो ईश्वर की कृपा से पूर्ण रूप से कोरोना मुक्त है और वो स्वस्थ है। आज मेरी ग्राम पंचायत पूर्ण रूप से कोरोना स्वस्थ है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लापरवाही कर लें। यह वक्त तो और भी ज़्यादा सतर्कता का है, इसलिए गांव से गांव में आवागमन को प्रतिबंधित किया गया है और मुख्य मार्गों पर चेक पोस्ट लगाकर आपात स्थिति में ही अति आवश्यक होने पर ही लोगों को आवागमन के लिए अनुमति दी जा रही है। डूंगरपुर के थंबोला थाना क्षेत्र से, जहां पर जोरावरपुरा गांव में आपसी रंजिश के चलते दुकान में आगजनी के बाद दुकान मालिक और उसके भाई के अपहरण का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक जोरावरपुरा निवासी रतिलाल आहारी और हीरालाल डामोर के बीच आपसी रंजिश चल रही थी। ऐसे में हीरालाल डामोर के पक्ष के लोगों ने रतिलाल के बेटे लाल शंकर और भारत के साथ मारपीट कर दुकान में आग लगा दी। वहीं इसके बाद भरत और शंकर का अपहरण करके ले गए। हालांकि अपहरणकर्ताओं ने भरत को बीच रास्ते छोड़ दिया, लेकिन शंकर को अपने साथ ले गए। मामले की सूचना पर सीआई दलपत सिंह राठौड़ जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और आरोपी के घर से अपहृत युवक को मुक्त कराया। वहीं पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। खबरपाली के पुनाय क्षेत्र से, जहां पर एक कपड़े की फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं सदर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंची घटनास्थल का मौका मुआयना किया। आगजनी में लाखों रुपयों के कपड़े जलकर राख हो गए। हालांकि आग लगने के कारणों की पुष्टि नहीं हो पाई।
खबर जालोर के आहोर से, जहां पर ट्रक चालक पुलिस की नाकाबंदी तोड़कर फरार हो गया। इसी दौरान एक स्कूटी ट्रक की चपेट में आ गई, जिसे ट्रक चालक 3 किलोमीटर तक घसीटता रहा, जिसका पुलिस ने पीछा किया और क्रेन सामने लगाकर ट्रक को रोका, जिसके बाद पुलिस ने ट्रक को जब्त किया और चालक को गिरफ्तार कर लिया। खबर भरतपुर के बयाना से, जहां पर गांव बरखेड़ा में रेत भरने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष की ओर से दूसरे पक्ष पर देसी कट्टे से फायरिंग कर दी, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसे आरबीएम अस्पताल भरतपुर में भर्ती कराया गया है। पुलिस कोतवाली के एएसआई गोपाल मीणा ने बताया कि गांव बरखेड़ा में रेत भरने गए लोगों में विवाद हो गया और देशी कट्टे से गोली चला दी, जो विशंभर के पैर में लग गई। घायल अवस्था में घायल को आरबीएम अस्पताल भरतपुर में भर्ती कराया। वहीं आरोपी घटना के बाद मौके से फरार हो गया। अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ में एक किसान की करंट लगने से मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब किसान खेत में काम कर रहा था। मृतक शुभाराम मीणा ग्राम पंचायत टोडा का निवासी था। 11,000 वोल्ट की लाइन पर लगे वायर की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। ग्रामीण घायल किसान को लक्ष्मणगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाए, जहां उसने दम तोड़ दिया। ग्रामीणों का कहना है कि शुभाराम ही पूरे परिवार में कमाने वाला था। उसके 3 छोटे बच्चे भी हैं। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। इनके परिजनों ने बताया कि सौराम मीणा सनौक लटूर मीणा ग्राम टोड़ा जो अपने खेत पर कृषि कार्य कर रहा था, जो बिजली के करंट से चिपक कर जिसकी मृत्यु होना बताया जा रहा है। जी, कहाँ का निवासी सर? ये टोड़ा का रहने वाला है। क्या नाम बताया? सौराम मीणा। खेत में कार्य करते हुए? जी सर, यही बताया जा रहा है कि खेत में कार्य करते हुए। खबर सीकर के लक्ष्मणगढ़ से, जहां पर चिंजास गांव के ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी कुलराज मीणा को ज्ञापन सौंपकर शमशान भूमि आवंटन की आड़ में घोटाले की आशंका जताई है। साथ ही गांव की जोहड़ी में शमशान भूमि आवंटन को निरस्त करवाने की मांग की है। चिंजास गांव के ग्रामीणों ने लक्ष्मणगढ़ उपखंड अधिकारी कुलराज मीणा को बताया कि चिंजास गांव में सुविधा युक्त शमशान होने के बावजूद गांव की जोहड़ी में शमशान भूमि आवंटन करवाना बड़े घोटाले के संकेत हैं। ग्रामीणों ने इस मामले की निष्पक्ष जांच कर भूमि आवंटन को निरस्त करने की मांग की है। भरतपुर की बयाना नगर पालिका ने बरसात आने से पूर्व नाले नालियों की सफाई की व्यवस्था को लेकर महाअभियान शुरू किया है, ताकि बरसात के दिनों में बाजारों, दुकानों और मकानों में बरसात का गंदा पानी प्रवेश न कर सके और लोगों को इस गंदे पानी से नुकसान न हो। नगर पालिका के चेयरमैन विनोद अग्रवाल भट्टा ने बताया कि नालों की सफाई के लिए जेसीबी से अभियान चलाया गया है, जो नियमित रूप से जारी है। बयाना नगर पालिका सभी जोरों से नालों की सफाई का कार्य कर रही है, जिससे बरसात का पानी पूरे सिस्टम से के साथ बाहर होके नदी में पहुंच जाए। इसके लिए एलएनटी चल रही है, मजदूर वर्ग चल रहा है, जेसीबी चल रही है। ये सब संसाधन जुटा के नालों की सफाई कार्य करा जा रहा है। खबर अलवर के बानुसुर क्षेत्र से, जहां पर सबलपुरा में खेत पर काम करते समय 14 वर्षीय बालिका मुस्कान एलटी लाइन की चपेट में आ गई, जिसे बानुसुर के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। दरअसल शनिवार को भी सबलपुरा पंचायत के मंगलवा गांव में एक युवक की बिजली करंट लगने से मौत हो गई थी।
अब खबर सीकर के निमका थाना से, जहां पर सदर थाना क्षेत्र की गाटेरों की ढाणी में कुएं से मोटर निकालते समय हादसा हो गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। घटना की सूचना पर सदर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कुएं से निकलाकर दोनों को राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शवों को मोर्चरी में रखवाकर पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। घटना को लेकर मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। दो ग्रामवासियों की मौत हुई है। बड़ी दुखद घटना है। कुएं में कृषि कार्य करते हुए कोई उनकी दुर्घटना हुई है। प्रशासन पूरा मुस्तैदी से मौके पे पुलिस, मेडिकल टीम, प्रशासनिक अधिकारी, SDO की अपने तहसीलदार जी, BDO साहब, सभी मौके पे अधिकारी तुरंत सूचना मिलते ही पहुँचे हैं। आज ग्राम पंचायत गेगा के सन घाटों की धाणी में सोहन गुजर और डूडीराम यादव दोनों कार्य करते हुए, कृषि कार्य करते हुए अपनी मोटर निकालने के लिए कुएं में उतरे थे, जो कि ऑक्सीजन की कमी के कारण वहाँ अचेत अवस्था में आ गए। इस पर ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन को सूचना दी, तो मौके पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुँचा, जहाँ इन दोनों को निकलवाया और जो बेहोशी की अवस्था में था मेडिकल के लिए इनको हॉस्पिटल मेडिकल एम्बुलेंस से इनको कपिल हॉस्पिटल में भर्ती भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने इसको मृत घोषित कर दिया। गांव की दुनिया में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।